बेटा नेक्स्ट को इसमें डेरिवेशन में चल रहे हैं। देखिएगा, मोशन ऑफ अ मास कनेक्टेड विद अ मैसिव पुली। एक मास है बेटा, वो रेजिस्टिंग विद अ मैसिव पुली हम ऐसे ले रहे हैं। जैसे देखिएगा, सपोज ये सिलेंड्रिकल पुली है, सिलेंड्रिकल पुली है, आप ये ले लें। ये पुली अपने एक्सिस पे घूम सकती है, ये ऐसे एक्सिस पे घूम सकती है। आप चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि ये पुली जो है वो जाके कहीं पर ऐसे सपोर्ट से कनेक्टेड, ये एक्सेल है जो, इस पर से आप एक स्ट्रिंग ऐसे कनेक्ट करते हैं। ये देखिए स्ट्रिंग, ये ऐसे, और यहां से एक मास कनेक्ट करते हैं। बस कंडीशन ध्यान रखिएगा, पुली भी मैसिव, इस मास को हम m1 ले लें, पुली के मास को हम m ले लेते हैं। पुली का अपना रेडियस है बेटा r के बराबर है, और इसके अबाउट ही घूमता है, ऐसे घूमेगा। नेचुरल सी बात है बेटा, ये अपने बीट से नीचे आएगा। देखो m1g से नीचे आएगा। टेंशन तो यहाँ एक ही है, क्योंकि एक ही एक धागा जा रहा है, यही टेंशन यहाँ होगा। और ये नीचे की ओर कुछ एक्सेलरेशन से जा रहा होगा। जितने एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा होगा बेटा, ये जो पुली बेटा घूमेगी भी, इसका कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। हमें क्या बताना है कि एक्सेलरेशन क्या है, टेंशन क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है। एंगुलर एक्सेलरेशन तो सीधे आ जाएगा बेटा, क्योंकि ए इक्वल टू आर अल्फा होता है यहाँ पर। तो हमें ये चीज बतानी, टी और ए पहले बताना, ये तो हम बाद में निकाल लेंगे। तो आप देखिएगा, तो पहले तो हम इक्वेशन बनाए फॉर m1। m1 के लिए अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए के इक्वेशन बनाए, तो m1g माइनस टी इक्वल टू m1 आया। अब हमें एक और इक्वेशन चाहिए बेटा, पुली से मिलेगी। पुली बेटा सिर्फ घूम रही है, अपने इस एक्सिस पे घूम रही है, इसका मतलब टॉर्क आएगा। तो आप आइएगा, फॉर पुली अगर आप देखें, बताइए बेटा, इसको घुमाने के लिए जिम्मेदार कौन है बेटा, ये टेंशन, और इस एक्सिस के अबाउट ये घूमेगा। तो टॉर्क जानते क्या आएगा बेटा, ये टेंशन विच इज अ फोर्स और इनटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा। तो यानी टॉर्क इक्वल टू इस पे जो लगेगा वो हो जाएगा फोर्स, यानी टेंशन इनटू दिस। लेकिन टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा, बट टॉर्क इक्वल टू होता है आई अल्फा। तो देयरफॉर आप ये आई अल्फा, ये यानी इन दोनों को कंपेयर कर दें तो क्या आ जाएगा, टी आर इक्वल टू आई अल्फा। अल्फा को ए में कन्वर्ट कर लो तो पता है ए इक्वल टू आर अल्फा होता है, तो अल्फा इक्वल टू ए बाई आर आ जाएगा। तो टी आर इक्वल टू आई ए बाई आर, तो इसलिए t इक्वल टू आई ए अपॉन आर स्क्वायर। इक्वेशन 2 आया, ये वैल्यू आई। ये वैल्यू उठा करके अगर आप यहां रख दें तो हमारा कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो पुटिंग इन वन में रखें तो m1g माइनस आई ए अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू m1a, ये आया। अब पता नहीं पुली बेटा कैसी थी, अगर मान लीजिए पुली बता देते कि इसका शेप कैसा है तो आई को तो हम पहले ही रख लेते, लेकिन नहीं है तो हम आई को कैरी करेंगे। तो m1g इक्वल टू ए आई अपॉन आर स्क्वायर प्लस m1 आएगा। बेटा यहां से आपको एक्सेलरेशन मिलेगा m1 अपॉन m1 प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू जी। ये एक्सेलरेशन आया, ये एक्सेलरेशन स्टार इक्वेशन लिख सकते हैं। ये वैल्यू ए की उठा करके अगर आप कहीं रख दें, यहां पर रख दें तो टेंशन आ जाएगा। तो इतना नोट करो, फिर से बताते हैं बेटा। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, वी आर गोइंग टू सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1 में रखें तो देखिए t इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई अपॉन आर स्क्वायर, ए की वैल्यू m1g अपॉन m1 प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर आएगा। तो आप देख लीजिए, ऐसे ही पढ़ा रहने दें तो कोई बड़ा मुश्किल बात नहीं, पढ़ा रहने दीजिए, ऐसे ही पढ़ा रहते, क्या जरूरत है कि हम सिंप्लीफाई करें, ये आ जाएगा। अब अगर आपको लगे कि सर अल्फा, तो आप तो देखिएगा अल्फा इक्वल टू क्या होता है, ए बाई आर। तो इसलिए अल्फा निकालना चाहें तो ए की वैल्यू ये निकाला था बेटा m1 अपॉन m1 प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर, और ये g और r से आप यहीं पे डिवाइड रखो तो क्या है, तो ये आ जाएगा बेटा 3 स्टार से अल्फा आ जाएगा। क्लियर, ये आ जाएगा। अब इसमें एक ऐड करेंगे, आप इतना नोट कर लो, एक चीज और ऐड करते हैं कि मान लीजिए ये कह देते हैं, आप बेटा नोट कर लो, एक्सेलरेशन आपको मिल गया
टेंशन आपको पता है, तो एक्सेलरेशन को थोड़ा सा सुरक्षित कर लीजिएगा, वो है। अब देखिएगा इसमें हम क्या लेते हैं, मान लीजिए ये क्या है, एक हम एक एडिशन इंफॉर्मेशन या क्वेश्चन हम इसमें ऐड कर रहे हैं। वो क्या है कि बेटा मास ये m1 था, याद करो ये m1 जी वेट की वजह से नीचे जा रहा था। अब अगर ये कहे कि ये मास m1 अगर मान लें h डेप्थ तक नीचे पहुंच जाता है, h डेप्थ तक नीचे पहुंच जाता है, तो उस समय इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इसकी वेलोसिटी कहते हैं, बताइए क्या हो जाएगी? मान ले v हो जाती है, तो हमें क्या लगाना है, सपोज इसी में ऐड कर रहे हैं बेटा, सपोज m1 रीचेस टू द डेप्थ h, then its velocity is v। तो आपको पता है अगर फाइनल वेलोसिटी, और बेटा आप ध्यान रखिएगा शुरुआत में यहां से रिलीज किया गया होगा, इनिशियल वेलोसिटी आप जीरो लेकर चलेंगे, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो पता है, फाइनल वेलोसिटी पता करना है, एक्सेलरेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं, h दे रखा है। तो यही क्वेश्चन तो आपको काम आएगी, u स्क्वायर प्लस 2, g मत लिखना, a लिखना बेटा, क्यों? फ्री फॉल नहीं हो रहा है। तो अगर v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2ah आएगा, तो v इक्वल टू √2ah आएगा। a की वैल्यू बेटा आप यहां से फाइंड आउट करके यहां रख करके ये वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं इसको रखना नहीं चाहता हूं, मैं कह रहा हूं कि वैल्यू ऑफ a विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इक्वेशन स्टार, वहां से मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा। इसी तरह बेटा अगर यहां से यहां तक गिरने में टाइम देते कि यहां से यहां तक गिरने में टाइम t आए, तो वेलोसिटी बताओ, तो v की जगह v इक्वल टू यू प्लस, सॉरी इस इक्वेशन की जगह v इक्वल टू यू प्लस at यूज करते, उससे आंसर आ जाता। ठीक है, जैसे देखिएगा, अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg हैंग्स फ्रॉम द रिम ऑफ अ व्हील, द रिम ऑफ अ व्हील ऑफ रेडियस 0.5 meter. On releasing from rest, block falls through a distance, block falls through a distance 5 meter in 2 सेकेंड, यहां टाइम दे रहे हैं बेटा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द व्हील, फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द व्हील। इन्होंने शेप नहीं बताया कि व्हील का शेप क्या है, तो आपको अगर ध्यान हो तो आप डायरेक्ट तुरंत ही लगा के चल सकते हैं। आप इसमें सोल्यूशन में आइए, आप क्या करें, आप मन हो ऐसे आप एक डायग्राम बना लीजिए कि ये एक व्हील है, पुली है, जैसे हमने पिछले में सिलेंडर बना दिया था, ठीक है ऐसे बना लो, क्या जरूरत है कि आप उसमें डिटेल बनाएं। ये आया, आप ध्यान रखिएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन्होंने पूछा है, इसका रेडियस दे रखा है, रेडियस इक्वल टू 0.5 मीटर है, इस ब्लॉक का मास 2 किलोग्राम है, तो वेट 2g नीचे लगेगा, टेंशन t ऊपर लगेगा, ये लगेगा। ठीक है, फार्मूला या तो डायरेक्ट लगा दो, लेकिन नहीं बेटा आप सॉल्व करो। फिर इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने कहते 5 मीटर नीचे जाने में उसे 2 सेकंड का टाइम लगता है, तो 2 सेकंड का टाइम 5 मीटर जाने में लगता है। तो ये इन्होंने टाइम दे दिया, इनिशियल वेलोसिटी पता है, तो h इज गिवन, तो h इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर लगाने से फायदा है। तो खैर पहले तो आप ये ध्यान रखो इसका एक्सेलरेशन निकालो क्या आएगा। तो बेटा बताएं नॉर्मल तरीके से चले, देखो ये नीचे जा रहा है, इसके ऊपर क्या लगने वाला है 2g माइनस टी, तो 2g माइनस टी इक्वल टू ma यानी 2a, क्वेश्चन 1 आया। दूसरा बेटा आएगा इसका mi हमने i माना है, बेटा ये इधर की ओर घूमेगा, इसका कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होगा, तो टॉर्क को कौन लगाने वाला है t। तो आप देखिएगा फॉर पुली, अगर आप पुली को लेके चलो तो तुम क्या कहोगे, टॉर्क इक्वल टू बेटा क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस r यानी टी आर आएगा, बट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा होता है, आई को आई रखे रहना क्योंकि निकालना है। तो अब आप देखिए इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो क्या आ जाएगा, टी आर इक्वल टू आई अल्फा,
अब आप देखिएगा टी आर इक्वल टू आई, अल्फा को ए बाई आर लिख दो। तो आप देखो यहां से क्या हुआ, टी इक्वल टू आई ए अपॉन आर स्क्वायर आया। ठीक है बेटा, आर के लिए 0.5 मीटर है, 1/2 मीटर कर सकते हो। तो यहां से देखो टी इक्वल टू आई ए अपॉन आर की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर करो तो 4ia आ जाएगा। तो टेंशन इक्वल टू 4ia आया, ये वैल्यू आई। ठीक है बेटा, अब आप देखो बेटा, आपके पास इक्वेशन 1 थी, इक्वेशन 2 थी। अननोन की बात करें तो आप देखिए यहां पर ये t की वैल्यू अगर आप यहां रखें तो a की वैल्यू आएगी। फिर थोड़ा सा आप काम और कर सकते हैं, वो है इस डिस्टेंस से। तो पहले तो हम इसको यहीं पर रखते हैं, कम से कम t को तो गायब करें। तो पुटिंग इन 1, तो देखो क्या आया, 2g माइनस, बेटा t की जगह ये वैल्यू लिखेंगे 4ia इक्वल टू 2a। तो आप 2g को 10 ले रहा है बेटा, तो 20 कर लो इसे, 4ia 2, तो देखो a कॉमन ले लो तो बेटा आएगा 2 प्लस 4i, इतना आया a। तो अब आप फाइनली अगर आप यहां देखें तो ये क्या कहता है, यहां पे ये हुआ कि a इक्वल टू बेटा हुआ 20 अपॉन 4i प्लस 2। ये इक्वेशन हमारे पास बची 4i प्लस 2, और इस इक्वेशन को 3 मान लें। ठीक बेटा, तो आप देखें इसको और इसको सॉल्व करने से एक बार चेक कर लेते हैं। 2g माइनस 4ia इक्वल टू 2 आया, आपने a कॉमन लिया, ठीक है, ये आ गया। ठीक, अब आप किसी तरह a की वैल्यू निकाल के रख दो यहां, तो आई आ जाए। a कैसे निकालें, देखिए गिवन है कि इसको गिरने में 5 मीटर गिरने में 2 सेकेंड लगता है। तो आप देखिएगा, तो आप ये इक्वेशन लगाएंगे, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर। h है 5, u इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि रेस्ट में रहा होगा, a बाई 2, t की वैल्यू बेटा 2 सेकेंड है, 2 स्क्वायर, ये इससे कैंसिल करो, और h की वैल्यू दे रखा है 5, ये भी लिख लो। तो देखो 5 इक्वल टू 2a आएगा, तो a की वैल्यू बेटा 5/2 आ गई, ये आ गई 5/2। ये वैल्यू आप यहां रख दो, तो देखो 5/2 इक्वल टू 24i प्लस 2। तो बेटा देखिएगा h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर रखा, ये किया, सॉल्व किया, ये आया। a की वैल्यू यहां रखी है 5, 4 बार जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 8 इक्वल टू 4i प्लस 2। तो बेटा i इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर 6 हो जाएगा, 6/4, 3/2, यानी i इक्वल टू 1.5। यूनिट सबको पता kg मीटर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। ठीक बेटा, तो आपको करना कुछ नहीं, बस ये करना है कि ये जब लीनियर मोशन कर रहा है तो नेट फोर्स इक्वल टू ma होता है, ये रोटेशनल कर रहा है तो नेट टॉर्क इक्वल टू i अल्फा होता है। सिंप्लीफाई करिए, आंसर निकाल लीजिए। ठीक है बेटा, इतना कर लीजिए, और इस